जय हिंद दर्शकों, मैं हूं फुरकान खान और आप देख रहे हैं बरेली टुडे। दर्शकों, करप्शन और भ्रष्टाचार की वजह से न जाने कितने लोगों की जाने जा चुकी है। ऐसा ही एक नया मामला आज यानी कि 5 जून को लखनऊ से सामने आया है, जहां आईकाना स्टेडियम में एक होल्डिंग जरा सी हवा चलने के कारण गिर जाती है। एक कार पर गिरती है जिसमें 3 लोग सवार होते हैं। तो 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो जाती है और एक बुरी तरह से घायल हो जाता है, जो कि अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच गुजर रहा है। दर्शकों, ये लखनऊ का स्टेडियम एक इंटरनेशनल स्टेडियम है। खुदा ना खास्ता अगर इसमें मैच होता या कोई और प्रोग्राम होता और ये होल्डिंग गिर जाता तो उस समय न जाने कितने लोगों की मौत होती। लेकिन आला अफसर इसको क्या कह रहे हैं कि ये हवा चलने के कारण गिर गया। इतना भारी होल्डिंग हवा चलने के कारण कैसे गिर सकता है। दर्शकों, जैसे आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि इतना भारी होल्डिंग हल्की सी हवा चलने से कैसे गिर सकता है। अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए आला अफसर इसको प्रकृति का प्रकोप दे रहे हैं और कह रहे हैं हवा तेज चलने के कारण ये होल्डिंग गिरा और इससे हादसा हुआ। दर्शकों, जैसे तो सभी जानते हैं, इस समय भ्रष्टाचार अपने चरम पे है। ठेकेदार से 40%, 50% अफसर लोग तय करते हैं, नेता लोग तय करते हैं और 60%, 50% ठेकेदार को देते हैं। अब ठेकेदार उसमें 50% में माल लगाएगा कि लेबर को देगा, ये खुद खाएगा। इसीलिए वह उल्टी सीधी हरकतें कर और आए दिन हादसे हमारे सामने आते रहते हैं। ऐसे हादसों में न जाने कितने लोगों की मौत हो चुकी है। दर्शकों, जैसे कि आपने कुछ दिनों पहले ही देखा था, मध्य प्रदेश में महाकाल के मंदिर में जरा सी हवा चलने से 30% स्पीड बताई जा रही थी उससे महाकाल की जितनी मूर्तियाँ थी ताश के पत्तों की तरह बिखर गई थी। तो ये बेशर्म लोग, करप्ट लोग कह रहे थे कि एक तूफान आया, तूफान के कारण सारी मूर्तियाँ गिर गई थी। लेकिन वहाँ भी करप्शन बहुत ही बड़ा हुआ था। जैसे कि आम आदमी पार्टी ने और कांग्रेस ने इसका चिट्ठा खोला था। मूर्ति की बनवाई में 10 लाख खर्चा दिखाया था, जबकि बनी थी सिर्फ 2 लाख में, यानी कि 8 लाख का घोटाला, 8 लाख का करप्शन। इसी कारण जरा सी हवा चलने के कारण सारी मूर्तियाँ ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। दर्शकों, जैसे आप जानते हैं, गुजरात के मोरबी में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है। एक ब्रिज के टूटने से 150 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई थी। वहाँ पर ही भ्रष्टाचार और करप्शन सामने आया था। उस ब्रिज की मरम्मत का ठेका बताया जाता है 1 करोड़ का दिया था, लेकिन उसकी मरम्मत तो सिर्फ 12 लाख है, जिस कारण कुछ लोगों के ब्रिज के ऊपर चढ़ते ही वह ब्रिज टूट के नदी में गिर जाता और 150 से ज़्यादा लोगों की मौत हो जाती है। इस पर भी हमारा तिहाड़ी पत्रकार कह रहा था कि वह तो गलती वहाँ ब्रिज पर टहलने वाले लोगों की थी। उनने ब्रिज को जोर से हिलाया और ब्रिज टूट के नदी में गिर गया। 150 लोग भी भ्रष्टाचार के शिकार हुए थे और मौत की आगोश में खो गए थे। दर्शकों, कांग्रेस का कहना बिल्कुल गलत नहीं था कि कर्नाटक में 40% कमीशन चल रही थी। कमीशन के कारण आज सारे काम खराब होते हैं। ठेकेदारों को ठेका दे दिया जाता है और उनसे 40% 50% कमीशन ली जाती है। इसलिए वह उल्टा सीधा मटेरियल लगाते हैं और आए दिन हादसे होते हैं। इन भ्रष्टाचारियों ने, रिश्वतखोरों ने गौमाता तक को नहीं छोड़ा। जी हाँ दर्शकों, हापुड़ जिले के मोहम्मदपुर में एक गौशाला में बताया जा रहा है कि एक गाय भूख प्यास के कारण तड़प कर मर गई और भाई 4 दिन से मरी हुई पड़ी है। उसको कोई उठाने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं। उसको चील कौवे नोच के खा रहे हैं। तब किसी गाँव वाले की नज़र उस गाय पर पड़ती है और वह गांव के प्रधान के पास जाकर खबर देता है। गांव का प्रधान आता है और पुलिस को बुलाता है। पुलिस उसे उठाकर ले जाती है, बगैर पोस्टमार्टम कराए उसको गड्ढे में दफन कर देती है। जबकि उत्तर प्रदेश गौ भक्तों का गढ़ माना जाता है। वो कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में राम राज जाएगा। क्या ऐसी राम राज जाएगा कि जहाँ पे जानवरों के चारे का पैसा भी लोग हड़प जाते हैं। अफसोस वाली बात यह है कि सबसे ज़्यादा गौ भक्त उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। यहाँ तक कि हमारे सीएम योगी आदित्यनाथ भी गौ भक्त हैं लेकिन फिर भी गौशाला की हालत इतनी बदतर है कि वहाँ पर आज दिन ऐसी खबरें मिलती रहती हैं कि आज भूख से मर गई, कि आज प्यास से मर गई। गाँव वालों का क्या कहना है इस गौशाला के बारे में, आप खुद ही सुनिए उनकी जुबानी। यहाँ कोई देखभाल का नहीं मिल आता जी। कहाँ पे? यहाँ गौशाला में। गौशाला में कोई देखभाल के लिए नहीं आता है? नहीं। ये आपको जानकारी कब से मिली है? हम तो 5-6 दिन से निहार को आ रहे हैं, हमें कोई आज लो मिला ही ना है। मिला ही ना है? भैया क्या नाम है आपका? वेदपाल नाम है मेरा। कहाँ के निवासी हो? मतनौर निवासी हैं। क्या मामला पूरा? हम यहाँ कई दिन से रोज खेत पा रहे हैं, चार लेने देख रहे हैं। गायों की स्थिति बहुत ख़राब चल रही है यहाँ पर। गाय बेचारी, किसी की टांग टूटी पड़ी है, किसी की कौवे आँख निकाल रहे हैं, किसी कुछ कर रहे हैं। पानी पीने को पानी नहीं, इनके ध्यान नहीं खवा रहे, कोई आ नहीं रहा। एक कर्मचारी बहुत लापरवाह है, इनका साला 12 बजे आता है, कहीं 2 बजे आता है। प्रधान को सुध बुध नहीं देख रहे हैं यहाँ आके। जो आपके प्रधान जी हैं वो कहाँ के निवासी हैं? दयानंद का प्रधान जी है, प्रदीप नाम है। प्रदीप प्रधान जी? प्रदीप प्रधान जी। वो कभी देख रहे? हमने देखे नहीं, हमारे हमने आज तक नहीं देखे में। इससे तो आदेश प्रधान बढ़िया था पहले वाला, वो बेचारा आता था, देखता था। भैया लगभग कितनी गायें होंगी इसमें गौशाला में? 25 गाय बताते हैं। कभी 22 गाय रह जाए यहाँ, कभी 20 रह जाए, कभी और मरती रहती हैं, कभी मर रही हैं, कभी वो बाढ़ लें, रात को छोड़ दें, निकाल दें, फसल खा लेते हैं। भैया कोई डॉक्टर वगैरह देखने के लिए आता है? कोई नहीं दिखाई दिया है। डॉक्टर होता है इसलिए होते गाय कि जो डॉक्टर आते हैं, बताओ। होता ही नहीं कोई।
कौवे इसकी आंख निकाल रहे हैं गाय की। डॉक्टर आता है, इसके देख रहे नहीं करता, एक गाय ऊपरी टांग टूटी, एक ऊपड़ा खोर में उसे कौवे खा रहे हैं। बताओ, वैसे बता रहे हैं योगी जी रामराज चल रहा, क्या रामराज चल रहा है? गायों के साथ अत्याचार हो रहा है। सरजीत माविया, मैं भाजपा का मंडल उपाध्यक्ष हूँ, युवा मोर्चा का। दरअसल इस गौशाला की कई बार शिकायत दी गई है। महमदपुर और छतनौरा का और मतनौरा के जंगल में है। दयानगर के प्रधान के अंडर में आती है, पहले महमदपुर के प्रधान के अंडर में आती थी। इसमें कई बार इसकी शिकायत दी गई है। यहाँ पे जो भी इनके लिए भूसा आता है, जो भी आता है इनके लिए खाने के लिए, उसको सबको भेज दिया जाता है, जो प्रधान दयानगर के द्वारा इसमें मिलीभगत है। कोई भी डॉक्टर नहीं आता देखने के लिए। कई बार शिकायत देने के बाद में कोई कर्मचारी नहीं। आप देख सकते हो 10-11 का टाइम हो रहा है, लगातार यही शिकायत मिलने के बाद में ढोरों को यहाँ पे बांध के घेर दिया जाता है, ना उनका चारा घेरा जाता है। ये आप आइए थोड़ा सा, इसकी कौवा जो है ना, आँख को भी निकाल के ले गए हैं। क्या स्थिति गाय की हो रही है बताओ? ये गलत नहीं है तो क्या है बताओ? सरकार से इनको पैसा भी आ रहा है। ये देखो गाय की स्थिति क्या हो रही है। पैसा आने के बाद में भी जब भी किसी भी प्रकार का कोई इसके साथ में कुछ नहीं हो रहा है। तो भैया मतलब इनका चारा वारे की व्यवस्था जो करता है यहाँ पे कर्मचारी है? व्यवस्था मतनौरा से भी इसके लिए चारा आता है, कई बार पहले से दिया जा रहा है, जबकि मतनौरा का इसमें किसी तरह का कोई रोल नहीं है। लेकिन प्रधान के द्वारा जो भी भूसा आता है वो आता है, पहले से पहले वो बेच दिया जाता है। यहाँ देखिए अभी तक क्या टाइम हो रहा है, अभी तक कुछ नहीं गिरा है इनको। है महमदपुर से जी, वो आता 9-10 बजे जी, और बजे सूखा भूसा अपना घेरा कर चला जाए। नहीं पानी वानी पिलाने के लिए कोई? पानी तो यहाँ होद भरी रहे, उसमें अपने आप खुले पीते रहे। पानी भी ना है आज, होद में पानी भी ना। ये गाय जो पड़ी है बीमारी कितने दिन से पड़ी है? 4-5 दिन से हम देख रहे हैं आप पड़ी हुई। तुम तो पंडित आदमी हो। अच्छा, गौ हत्या एक तरह की। तो दर्शकों, जैसे कि आपने सुना, गाँव वालों का कहना है कि चारे का पैसा, भूसे का पैसा यहाँ के प्रधान खा जाता है, यहाँ के लोग खा जाते हैं। गाय को खाने के लिए ना तो चारा है, ना ही भूसा, और ना ही पीने के लिए पानी। दर्शकों, जैसे कि आपने देखा होगा वीडियो में, गाँव वाले कह रहे हैं ये गाय कितने दिनों से चोटिल है, इसके जख्म में इसको कोई देखने वाला नहीं है, कोई मरहम पट्टी वाला नहीं है, खाली एक कर्मचारी है गौशाला में। ये भी कई दिन गायब रहता है, कभी 5 बजे आता है, कभी शाम को 7 बजे आता है। दर्शकों, जैसे कि आपने देखा होगा, हमारी सरकार कहती है कि जब से बीजेपी सत्ता में आई तब से भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारी दोनों खत्म कर दिए हैं। लेकिन मुझे तो लगता है कि जब से बीजेपी सत्ता में आई तब से भ्रष्टाचार और बढ़ गया है, और भ्रष्टाचारी और बढ़ गए, क्योंकि भ्रष्टाचारी बीजेपी के आदमी है। उन लोग को खूब मालूम है कि हम भ्रष्टाचार करते हुए पकड़े गए तो बीजेपी सरकार है, हमारा कुछ नहीं होगा, कोई भी कार्रवाई होगी भाई ठंडे बस्ते में पड़ जाएगी। दर्शकों, आपके हिसाब से 2014 से भ्रष्टाचार बढ़ा है या कम हुआ है? कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।